तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल अहमदाबाद से एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन चंद मिनटों में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुर्घटना के बाद से पल पल पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और इस वक्त दुर्घटना स्थल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद हैं। कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद हैं। घटनास्थल को बारीकी से प्रधानमंत्री देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, हम कल से देख रहे हैं जिस वक्त ये बड़ी घटना हुई, बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री खुद जायजा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं, दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री उन्हें तमाम जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। कल जैसे ही ये घटना हुई थी और मुझे लगता है कि कुछ मिनटों के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे में जानकारी मिली थी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने शीर्ष स्तर से एक तरह से नेतृत्व दिखाते हुए चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू हो, उनको तुरंत अहमदाबाद जाकर जो राहत बचाव कार्य हैं उसको देखने का निर्देश दिया था और लगातार वो चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो या सीनियर मिनिस्टर्स हो सरकार के, उनके संपर्क में वो लगातार थे और पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था और पूरी तरह वो आहत दिखे थे जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और सुबह ही वो अहमदाबाद पहुंचे और उसके बाद थोड़ी देर पहले उन्होंने जो क्रैश साइट था जहां ये दुर्घटना हुई थी, जहां एयर इंडिया का वो विमान गिरा था, उस घटना स्थल का पीएम मोदी ने निरीक्षण किया, पूरी जानकारी ली उन्होंने। तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं कि एक एक जगह जाकर उन्होंने देखा किस तरह की वो परिस्थितियां रही होंगी, किस तरह से इन परिस्थितियों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो बारीकी से उन्होंने समझने की कोशिश की। जिस बिल्डिंग पर विमान का अगला हिस्सा गिरा था, जो डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा है, तो उन तमाम जगहों को प्रधानमंत्री ने जाके देखा और निश्चित तौर पर इस हादसे के बाद जो बिखरे हुए सामान हो या फिर विमान का मलबा हो, वो आसपास उन तमाम जगहों पर पीएम मोदी पहुंचे और बहुत डिटेल में उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू हो या फिर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी हो, तस्वीर में आप पुलिस अधिकारियों को या फिर जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जुड़े अधिकारी हैं, उनसे एक पूरा डिटेल जानकारी पीएम मोदी ने लिया। और क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि जिस तरह का हादसा हुआ, जितनी बड़ी मात्रा में विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन बताया जा रहा है, तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाता उसका वक्त ही नहीं मिल पाया। और जो ब्लास्ट की वजह से जो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, तो बहुत ही दुखद घटना। लेकिन एक एक बारीकी को हम जानते हैं कि एक ऐसा घाव, खासतौर से जो लोग इस घटनाक्रम में मारे गए हैं, उनके परिजनों के लिए एक ऐसा घाव है जिसको जिंदगी भर भरना शायद वो ना भर पाए। लेकिन आज इस वक्त उन तमाम परिजनों के साथ पीएम मोदी खड़े नजर आ रहे हैं, उनके गम में शरीक होने पहुंचे हैं, आप कह सकते हैं। तो अभी फिलहाल उन्होंने सबसे पहले जो दुर्घटना स्थल था वहां का मुआयना किया है। तो और ये तस्वीरें एक तरह से दिखाती है कि किस तरह से वो कंसर्न है, जो पूरी परिस्थिति बनी, जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से वो लगातार कल से लगातार और आज सवेरे ही बहुत अर्ली मॉर्निंग वो दिल्ली से चले थे, उसके बाद अहमदाबाद पहुंचे थे और हम सूत्र बता रहे हैं कि एक अच्छा खासा वक्त उन्होंने घटनास्थल पर बिताया, जो एक्सीडेंट साइट था।
वहां पर बिताया और एक एक चीज की उन्होंने डिटेल में जानकारी ली। एक एक परिस्थिति के बारे में उन्होंने तस्वीरों में अधिकारियों से सवाल जवाब करते हुए भी आप उनको देख सकते हैं। और पूरा जो एक कैंपस था, पूरा जो परिसर था जहां ये घटनाक्रम हुआ था, वो पूरे कैंपस में भी घूमकर उन्होंने उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। निश्चित तौर पर हालांकि ये जानकारियां थोड़ी देर में और भी सामने आएंगी, तो उन्होंने जो इस घटना की तफ्तीश है, AAIB जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो इसकी तफ्तीश करेगा, तो उसकी जांच प्रक्रिया के बारे में भी मुझे लगता है कि उन्होंने जानकारी ली होगी। तो वो जरूर उन्होंने निर्देश दिया होगा कि चाहे बोइंग हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे सिविल एविएशन हो, DGCA हो, मिलकर वो तफ्तीश की प्रक्रिया को भी पूरी करे। जो यहाँ पर एक तरह से एविडेंस होंगे तो उसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो, तो तमाम चीजों को लेकर उन्होंने निर्देश भी दिया होगा। लेकिन एक फर्स्ट हैंड अकाउंट लेते हुए PM मोदी इस वक्त गुजरात में अहमदाबाद में वो मौजूद हैं। जी सुधाकर, हमने कल भी देखा था कि हादसे के बाद में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की थी, वो अस्पताल भी पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बहुत ही बारीकी से वो घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर बताता है कि जिस तरह से एक ये हृदय विदारक घटना है और पूरा देश जिसको लेकर के शोक में भी व्याप्त है, और उसी वो सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है कि कैसे तुरंत फुरत केंद्र की तरफ से भी और राज्य सरकार ने भी तुरंत एक्शन लिया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और एक एक जान, एक एक सांस के लिए लगातार प्रयासरत रहे। और आज प्रधानमंत्री खुद मौके पर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज ये वक्त नहीं है इस बात को कहने का कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी किस तरह है, खासतौर से गुजरात की हम बात करें। PM मोदी लंबे समय तक वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस दौरान खासतौर से आपदा प्रबंधन को लेकर क्या कुछ काम हुआ है वहाँ, इसको कल तस्वीरों में पूरे देश ने देखा। हम जानते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस घटनाक्रम के मिनटों के भीतर शुरू हो गया था। एक वजह ये भी थी कि अस्पताल बहुत नजदीक में था, इस घटनाक्रम को कई लोगों ने देखा था और मिनटों में वो पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया था, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। और शायद यही वजह है कि कई लोगों की जो जान बची, जो बिल्डिंग में जहाँ पे रिहायशी इलाके में वो घटना हुई, इसकी वजह से जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत मिनटों के भीतर शुरू हुआ, उसकी वजह से कई लोगों की जान बची है। तो जरूर ये एक आपदा प्रबंधन के लिहाज से आप कह सकते हैं कि इससे त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि आप PM मोदी को आप देख सकते हैं, आप अगर उनके चेहरे को अगर रीड करने की कोशिश करें तो एक साइलेंस भी उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, वो गंभीर भी नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि कितने ही सपने रहे होंगे, कितनी उम्मीदें रही होंगी, कितनों ने अपना फ्यूचर इस उड़ान से जुड़ा, उम्मीदों की उड़ान थी, ये सपनों की एक उड़ान थी, भविष्य की एक उड़ान थी। वो उड़ान जिस तरह से जमींदोज हुआ, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा घाव खास तौर से उनके परिजनों के जिंदगी में जीवन पर्यंत रहेगा। लेकिन PM मोदी इस वक्त अहमदाबाद में अपने जाकर जब वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, घायलों से जब उनकी मुलाकात हुई है, तो वो तमाम चीजें एक तरह से PM मोदी एक परिवार के सदस्य के तौर पर सभी देशवासियों की तरफ से उन तमाम लोगों के गम में शरीक होने के लिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, बच्चों को खोया है, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, किसी को भी खोया होगा, अपने दोस्त को खोया होगा, तो उनके साथ एक संवेदना, ना सिर्फ अपनी संवेदना बल्कि पूरे राष्ट्र की तरफ से संवेदना जताने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर एक क्रैश साइट पर खास तौर से जाना ये जरूर दिखाता है कि PM मोदी चाहते हैं कि जो जांच है इस घटना के जो कारण है, जो इस दुर्घटना के जो कारण है, वो जल्द से जल्द लोगों के सामने आए, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें हो, जो सभी एजेंसियां से जुड़ी हुई हैं वो
जो AIB हैं उनको सहयोग करें, उनको उनके लिए पूरा। और निश्चित तौर पर हमने देखा कि कल आपने देखा होगा कि पूरा घटनाक्रम जब हुआ और 1000 से ज्यादा परिजन जिनके DNA सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं शवों को सौंपने से पहले, उनके रहने खाने की जो तमाम तरह की अन्य व्यवस्थाएं करना हो, वो कितने तीव्रता से वो तमाम चीजें की गई। और एक फर्स्ट हैंड अकाउंट लेकर जब PM मोदी जाएंगे, और मुझे लगता है कि जरूर वो पूरी स्थिति की एक तरह से समीक्षा भी करेंगे। क्या कुछ खास तौर से हम अतीत में भी जो देख चुके हैं कि कभी जब वारदात होते हैं तो PM मोदी का जो सबसे पहला निर्देश होता है तो वो होता है कि राहत और बचाव कार्य कितनी जल्दी हो सके, परिजनों तक कितनी जल्दी सहायता पहुंचाई जाए। और इस परिस्थिति में जो भी हो सकता था हाईएस्ट लेवल पे, वो सब कुछ मुमकिन हो पाया। चाहे परिजनों को खबर करने की बात हो, उनको अस्पताल तक पहुंचाने में जो सहूलियत, उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं करने की बात हो, टेलीफोन से संपर्क की बात हो, अतिरिक्त उड़ान या रेल के जरिए उन लोगों को पहुंचाने की बात हो, तो जो तमाम व्यवस्थाएं इस घटनाक्रम के बाद, क्योंकि अगर रेस्क्यू का मौका मिला होता तो शायद हम जानते हैं कि जिस तरह का आपदा प्रबंधन तंत्र था, मिनटों में वहाँ एम्बुलेंसेस बाकी तमाम लोग प्रशासन पहुंच गया था। तो अगर कुछ मिनटों का भी मिला होता तो हो सकता है कई और जानें बच जाती। तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, लेकिन आज देश की तरफ से संवेदना जताने PM मोदी पहुंचे तक एक नेतृत्व की इसकी जांच समयबद्ध तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हो सके, उसके लिए एक तरह से PM मोदी निर्देश देते हुए मुझे लग रहा है इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सुधाकर, हम देख रहे हैं कि कितनी बारीकी से वो दुर्घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं, तमाम जानकारी भी जुटा रहे हैं और वो लगातार देख रहे हैं कि आखिर कहाँ नुकसान हुआ। और ये जो हृदय विदारक घटना हुई है, लगता है कि शायद भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी देश, कोई PM मोदी तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन कोई भी इंडिविजुअल कोई भी हो, वो कतई नहीं चाहेगा कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी देखने को मिले। एक तरह से जब ये तस्वीरें कल दिन में देश के सामने आई तो एक पूरे देश शौक था, कह सकते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर बहुत मर्माहत था। और उस वक्त जो कुछ हो सकता था, एक तरह से त्वरित तौर पर जो जिन चीजों की जरूरत थी वो निर्देश PM मोदी की तरफ से दिए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर हो, और उनसे बातचीत करके लगातार तुरंत उनको घटनास्थल के लिए रवाना करना हो। जो परिजन हैं उनके सहूलियत के लिए तमाम इंतजामात करने के निर्देश देने की बात हो। निश्चित तौर पर कोई भी देश नहीं चाहेगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जरूर लोग चाहेंगे कि इस घटना के कारणों का पता चले, इस दुर्घटना का पता चले, लेकिन एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए तो थोड़ा जरूर इंतजार करना चाहिए। और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फील्ड के जानकार हैं, क्या कुछ परिस्थितियां रही होंगी, क्योंकि हमने उन तस्वीरों को भी देखा था, जो 59 सेकेंड की एक क्लिप जो CCTV फुटेज है अहमदाबाद एयरपोर्ट की, उसके जरिए आई थी कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड के 32-33 सेकंड के भीतर ही फिर वो अपना क्रैश हो जाता है। तो जरूर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए PM मोदी निर्देशित कर रहे होंगे। उनके साथ पूरा एक शीर्ष अमला आप कह सकते हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की बात हो, जरूर गुजरात सरकार की तरफ से उनको पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन आप देखिए, एक बहुत बड़ा कैंपस ये नजर आ रहा है जी। जो डॉक्टर्स हॉस्टल हो या तमाम चीजें, जो विमान का जो अगला हिस्सा था वो जहां फंसा हुआ था वहां की बात हो, विमान के विभिन्न हिस्से जो अलग अलग जगहों पर गिरे हुए हैं, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने देखा, पूरे मलबे को देखा। और जरूर
कह सकते हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर वो देश का जो पूरा एक भाव है, जो पूरा देश मर्माहत है, वो उनके चेहरे पर भी इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहा है। जाहिर तौर पर इस तरह की घटना दोबारा कभी ना हो, देश बिल्कुल नहीं चाहेगा, और उसके लिए अगर कोई और भी इंतजामात करने की जरूरत है, कोई और भी नजर रखने की जरूरत है, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कुछ और भी ऐड करने की जरूरत है। तो कि अगर भारत की बात है तो एविएशन सेक्टर में भारत ने बीते कुछ वर्षों में काफी प्रगति की है, और हमारे स्टैंडर्ड्स अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बात करें तो वो इंटरनेशनल जो स्तर है, एक जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, उसके लिहाज से चलता है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर एक घटना हुई है तो उसके कुछ कारण रहे होंगे, जरूर उसको देखना होगा। एयरक्राफ्ट की क्या दिक्कतें थी, क्या कुछ और था, तो इस वक्त अनुमान लगाने से बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये काम एक्सपर्ट्स पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी इस वक्त अहमदाबाद जब पहुंचे हैं तो वो पूरे देश की भावना को लेकर पहुंचे हैं, पूरे देश का एक मैसेज लेकर पहुंचे हैं कि जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, जिन माताओं ने अपने बेटों को खोया है, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, जिन माँ बाप ने अपने बेटे बेटियों को खोया है, तो उनके एक तरह से गम में शरीक होने, उनको देश की तरफ से जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं को पहुंचाने के लिए, और जिन घायलों का इलाज चल रहा है तो उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे जानकारी लेने के लिए, तो वो एक देश की भावना जो थी उस भावना को लेकर पीएम मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे हैं। मैं जितना पीएम मोदी को जितना मैंने रीड किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो कल ही जाना चाहते होंगे अहमदाबाद, लेकिन उनकी जो एक प्रायोरिटी थी कि रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस में किसी तरह की बाधा न पड़े, उनके किसी दौरे से अटेंशन डाइवर्ट ना हो, तो उन्होंने तय किया होगा कि जब वो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस खत्म हो जाता है उसके बाद वो जाकर पूरी परिस्थिति को देखने समझने की कोशिश करेंगे, एक फर्स्ट हैंड अकाउंट लेने की कोशिश करेंगे, और जब जमीन पर जाकर वो खुद इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं। मुझे याद है कि एक हादसा हुआ था केरल में 5-6 वर्ष पहले की बात है, अभी उस साल को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक फेस्टिवल में पटाखों की वजह से अर्ली मॉर्निंग में कई लोग उसमें जो है झुलस गए थे, और पीएम मोदी इस घटना के 2-3 घंटों के भीतर ही वो केरल पहुंच गए थे। अपने साथ एम्स से डॉक्टर्स के दलों को भी वो लेके गए थे, बर्न्स स्पेशलिस्ट को भी। तो उन्होंने जरूर जानकारी ली होगी कि क्या इलाज की समुचित सुविधाएं मौजूद है, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं। गुजरात में पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, तो वो जानते हैं। तो जो हमने देखा एक पूरा कोऑर्डिनेशन, आप देखिए कल जैसे ही घटना हुई, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, गुजरात पुलिस हो, 108 एम्बुलेंसेस हो, एनडीआरएफ हो, जिस तरह का एक पूरा कोऑर्डिनेशन दिखा, जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बना के स्थानीय लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया, तो बहुत कम अवधि में जो सर्वाइवर्स थे उनको पहुंचाया गया, खासतौर से जो रिहायशी इलाके में जो डॉक्टर्स हॉस्टल के जो सर्वाइवर्स